नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज आप इस वीडियो में जानेंगे सीबीएसई द्वारा नया जो सिलेबस बनाया गया है उसके बारे में। सीबीएसई ने एकेडमिक ईयर 2020 और 21 का एक नया सिलेबस जारी किया है, जिसमें हिंदी भाषा में कक्षा 9 में कोर्स बी में क्या बदलाव आए हैं। इसमें ना सिर्फ आपके क्वेश्चन पेपर के तरीके में, बल्कि आपके कुछ पाठ नहीं 30% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपके कौन से पाठ हटा दिए गए हैं, कौन सी कविता आपको नहीं पढ़नी है, कौन से पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं, साथ ही आपका क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का आएगा और कैसा होगा, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पेपर में देखते हो अपठित गद्यांश। तो यहाँ पर भी आपको अपठित गद्यांश मिलेगा, जिसकी वर्ड लिमिट होगी, शब्द संख्या होगी 100 से 150 और 2 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के, तो टोटल अंक 2 हो गए। और 4 प्रश्न होंगे 2 अंक के, तो टोटल 8 हो गए। तो एक आपको अपठित गद्यांश मिलेगा और उसके टोटल अंक होंगे 10। और क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 6। 2 क्वेश्चन 1 मार्क के और 4 क्वेश्चन 2 मार्क के, तो टोटल हो गए आपके 10। ये होगा आपका अपठित गद्यांश। गद्यांश का मतलब होता है पैराग्राफ। आगे व्याकरण से। व्याकरण पाठ्य पुस्तक में आपको निम्नलिखित होंगे: शब्द और पद 2 अंक के, अनुस्वार अनुनासिक 1 अंक के, टोटल 2, उपसर्ग 2 अंक के, प्रत्यय 2 अंक के, टोटल 4 मार्क्स, शब्द विचार श्रुति भिन्नार्थक शब्द 2 मार्क्स, पर्यायवाची 2 मार्क्स, विलोम शब्द 2 मार्क्स, टोटल 6। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद ये 2 अंक का आएगा। तो टोटल ग्रामर आपकी कितनी मार्क्स की आएगी? 16 मार्क्स की आएगी। आगे हम देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक। आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से और पूर्वक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 से कैसे प्रश्न आएंगे। यहाँ गद्य खंड में पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य पाठों के आधार पर लघु प्रश्न 3 होंगे और एक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। टोटल कितने हुए? 3। लघु मतलब शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न। पाठ्य पुस्तक स्पर्श के निर्धारित पाठों का मतलब यहाँ गद्य से है। एक निबंधात्मक प्रश्न होगा, एक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना होगा, वो एक प्रश्न आएगा और इसके मार्क्स कितने होंगे? 5। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न आपको मिलेगा निबंधात्मक, इसमें आपको विकल्प भी मिलेगा, चॉइस भी मिलेगी। आपको चॉइस में से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, स्पर्श के गद्य पाठों में शॉर्ट आंसर टाइप होंगे प्रश्न। ऐसे प्रश्न 3 होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स। इधर आपको एक प्रश्न 5 नंबर का मिलेगा, पर वहां पर आपके पास चॉइस होगी क्वेश्चंस में। तो ऐसे आपका जो गद्य खंड है पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का, वो टोटल 11 मार्क्स का हो गया। अब है काव्य खंड। पाठ्य पुस्तक स्पर्श का जो भाग 1 का जो काव्य खंड है, उसमें भी आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो टोटल 6 हो गए। कविता की समझ पर आधारित एक निबंधात्मक प्रश्न होगा, इसके साथ भी आपको चॉइस मिलेगी, विकल्प मिलेगा। तो ये एक प्रश्न कितने अंक का हो गया?
5 मार्क्स का। तो ये भी 11, वो भी 11, कितने हो गए 22। अभी आपके बचे हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर की आपको आएंगे पूर्वक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1 से। संचयन के निर्धारित पाठ जो आपके सिलेबस में पाठ दिए गए हैं उनसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न कितने अंक का होगा 3 अंक का। तो टोटल हो गए 6। और यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस में विकल्प मिलेंगे। तो आपको 11 + 11 + 6 कितने हो गए 28। तो आपके टेक्स्ट बुक के जो आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे वो 28 मार्क्स के होंगे। आपका लेखन है 26 मार्क्स का। इसमें पहला प्रश्न होगा संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद 80 से 100 वर्ड्स में आपको एक अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। और इसके टॉपिक कैसे होंगे समसामयिक। समसामयिक मतलब अभी जो घटनाएं घटित हुई हैं, रिसेंटली जो घटनाएं घटित हुई हैं उस पर, और एक व्यावहारिक जीवन पर जुड़े हुए विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है जिसमें आपको विकल्प मिलेगा। और ये आपके कितने मार्क्स का होगा 6 मार्क्स का होगा। आगे है अनौपचारिक विषय से संबंधित पत्र। आपको पत्र कैसा आएगा, लेटर राइटिंग होगी, कैसी अनौपचारिक। और ये कितने मार्क्स का होगा 5 मार्क्स का होगा। एक ही पत्र आपको लिखना है और उसके अंक हैं 5। और इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, विकल्प के साथ आपको दिया जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 3 होगा आपका लेखन में संदेश लेखन। संदेश लेखन के लिए आपको टॉपिक दिया जाएगा शुभकामना, पर्व त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। इनकी वर्ड लिमिट होगी 30 से 40 और ये भी एक प्रश्न 5 अंक का होगा और इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी। किसी एक स्थिति पर 50 से 60 शब्दों के अंतर्गत संवाद लेखन। किसी एक सिचुएशन पर आपको डायलॉग राइटिंग दी जाएगी और इसमें भी आपको ऑप्शन रहेगा और आपको सिर्फ एक ही प्रश्न करना है। और ये कितने संवाद लेखन कितने मार्क्स का होगा 5 मार्क्स का होगा। तो आपके टोटल संवाद लेखन है 5 नंबर का। अगला है नारा लेखन, स्लोगन लेखन भी कहते हैं इसको। तो ये 20 या 30 शब्दों में विषय से संबंधित आपको टॉपिक दिया जाएगा, उससे संबंधित ही आपको लिखना है और ये भी एक प्रश्न होगा और इसके अंक भी 5 होंगे और साथ में आपको चॉइस भी दी जाएगी। तो ऐसे आपका जो लेखन वाला है वो हो गए 26 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल आपका क्वेश्चन पेपर हो गया 80 मार्क्स का। अब है यहाँ पर ये आपके श्रवण वाचन के 10 मार्क्स, परियोजना ये एक्टिविटी के 10 मार्क्स, कुल हो गए 100। और आपकी जो मान्य पाठ्य पुस्तक है वो स्पर्श भाग 1 एनसीईआरटी की नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित और संचयन भाग 1। आगे हम बात करते हैं कि 30% सिलेबस जो हटाया गया है उसमें कौन से पाठ आपको इस साल नहीं पढ़ने हैं। तो उसमें स्पर्श भाग 1 में धीरंजन मालवे द्वारा लिखा हुआ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, ये आपका हटा दिया गया है। दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गीत अगीत, ये भी हटा दिया। काका कालेलकर द्वारा लिखा हुआ पाठ कीचड़ का काव्य, ये भी हटा दिया। स्वामी आनंद द्वारा लिखा हुआ शुक्र तारे के समान, ये भी हटा दिया। नजीर अकबराबादी की कविता है आदमी नामा, ये भी आपको इस साल नहीं पढ़नी है। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध है अग्निपथ, ये भी आप इस साल नहीं पढ़ोगे। और अरुण कमल की है नए इलाके में, ये भी आपके पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। अब है संचयन भाग 1 में कल्लू कुम्हार की उनाकोटी
और दूसरा पाठ है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। ये आपके सिलेबस से इस साल हटा दिए गए हैं। तो ये था 9th क्लास का जो नया सिलेबस सीबीएसई ने 2021, 20 और 21 के लिए लागू किया है वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि सच में आपको सही सिलेबस समझाया गया है, तो आप लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।